पापा यहीं रहते थे, मेरी शादी भी यहीं हुई है और तभी से हम लोग यहाँ रहते। हमें सरकार ने कोई नोटिस नहीं दी है, कुछ भी सहायता नहीं हुई हमारे साथ बहुत ही अन्याय करा है सरकार ने। एक गरीब महिला है, बच्चे ले लेके रात में यहाँ बैठी रहती है, उनको घर नहीं है, ठंड से बच्चे रात भर रोते हैं, शौचालय नहीं है उनके लिए। वो शौचालय के लिए कहाँ जाएंगे वो लोग, क्या करेंगे? उनको खाने पीने की सुविधा नहीं है। अगर जो गरीब इंसान है रोज पानी भरता, रोज पानी पीता है, ऐसी मजदूरी करने वाली हाँ 200-300 रुपए रोज वाले लोग हैं, उनके लिए कोई सरकार ने कोई मुआवजा नहीं दिया, कोई कुछ नहीं करा अभी तक कोई मिलने के लिए भी नहीं आया है कि आप लोग कैसे है, कोई मतलब नहीं है। सरकार तो बोलती कि मैंने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन कोलार की जो झुग्गियाँ है उनके लिए अभी तक कोई मुआवजा नहीं आया। लेकिन सरकार का, भाजपा सरकार का कहना पड़ता है कि हम निरंतर विकास कार्य कर रहे हैं, तो आपका ये भी विकास कार्य के लिए हुआ है? नहीं, कोई नहीं हुआ अभी। अगर हम विकास में बाधा बनते तो हम अपना घर क्यों तोड़वाते मैडम? हाँ, सरकार हमारे साथ नहीं है, शासन हमारे साथ नहीं है। हमारी शासन से सिर्फ इतनी मांग है कि हमें उचित व्यवस्था की जाए। हम शासन के काम में अड़ंगा नहीं अड़ा रहे हैं, शासन ने अड़ंगा अड़ा दिया, हमें रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। हमारा बिजनेस सब बंद है, सब भाई है काम पे जाती, कोई काम पे नहीं जा रहा है। ये भाई 1 महीने से ड्यूटी नहीं जा पा रहे हैं, डर के हमारे ड्राइविंग करते हैं कि भाई मेरा घर कब टूट जाए, मेरा बच्चा कहाँ जाए। सब रोड पे आ चुके मैडम। नाचार था, दुकान तोड़ दिए, मैं अब पड़ोस में दुकान खोल रही, मैं बंगला पे काम पे जाती थी, मैं रोज इससे मेरा काम छूट गया। मेरी लड़की की 1400 रुपए फीस आ रही, लड़की को पेपर में नहीं बिठवाए मैंने मैडम के हाथ पे जोड़ के आई कि नहीं मैडम हमारा घर टूट गया है। लेकिन शिवराज सरकार तो अपने भांजे भांजियों के लिए बहुत कुछ कर रही है। लेकिन मेरी लड़की का एक फीस माफ नहीं करा सर मैडम ने। मैं पीछे से वो क्या बोलते प्रिंसिपल से बात करके आई, हाँ मैं कहाँ से दूं? मेरा आदमी के पहले 1 लाख रुपए का इलाज करी, मैंने प्राइवेट में इलाज करी। तो आपकी बच्ची जो आप बता रहे हैं जिस तरीके, तो सरकारी स्कूल में जाती है, प्राइवेट सरकारी में जा रही है? वो लोग बोले 1400 रुपए फीस है। मैंने इसी महीने मैडम के हाथ पैर जोड़ी कि मैडम मैं तो 1 घंटा नहीं भर पाऊंगी, मेरा घर टूट गया है, मेरा आदमी लंगड़ा है, मेरी रोजी भी टूट गई है, मेरे बंगले के काम छूट गए। आज मैं हमारे घर में खाने के लिए मैंने 1 किलो आटा ला के खाई हूँ। तभी फिर मैंने बोली हमारा सरकार ने बोल के हमारा कुछ मुआवजा दो, कुछ नहीं मुआवजा दिया। और कागज लेके भागी, कागज किसी ने नहीं सुनी मेरी वाली, हम कुछ नहीं देंगे। बोले जाओ जाके खोलो, बोले दुकान कहीं भी कमा लो। आप क्या चाहेंगे कि ये सरकार वापस आना चाहिए? क्या आना चाहिए? हमारे गरीब के लिए तो है ही नहीं सरकारी, न कुछ है। महिला हमारे काम पे थी, हमारी ये भाभी है जिसके पूरी ठंड में बाहर पड़ी रही। हमने परवीन भैया को फोन लगाया, उसने पन्नी ला के रख दिया, उसमें रही है पूरी ठंड में। किसके घर सोएगी वो? पूरी ठंड में बाहर पड़ी रही। खाना महिलाओं के लिए आज के समय में महिलाएं पहले ही सुरक्षित नहीं है, और आपका कहना है कि खुले माहौल में महिलाओं को कर दिया है, तो ये इसके जिम्मेदार आप किसे मानेंगे? सरकार को ही मानेंगे हम। कल से किसी भी महिला के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो इसके जिम्मेदार आप लोग किसे मानेंगे? सरकार को मानेंगे। कोई मानेंगे? पानी की टूट गई हमारी, पानी इधर उधर से भर रहे, आगे की लाइन पूरी टूट गई हमारी। दुकान वाले को बोलते हैं हम नहीं दे सकते आपको मुआवजा, जाओ जान लगाना वाला। दुकान चालू आके सामान निकालने नहीं जाए, वैसे बुलडोजर लगा दिए। हमने फिर जा बोले और बोले उनने नहीं निकाल रहे, बोले सामान नहीं तोड़ रहे, तो हमारे आदमी लगाए रोड पे रखे। मैंने बोली नहीं साहब हम तुम्हारे हाथ पे जोड़े, हमारे रोड पे क्यों रखोगे? जबरदस्ती जो नहीं हटा रहा था उनके ऊपर जबरदस्ती बुलडोजर चलाया गया है। वो तो हमारी गलती, हम अनपढ़ गवार, हमने वीडियो नहीं बनाई ना, हमें वीडियो बना लेना चाहिए था। जो भी नेता वहाँ जो गाली गलौज, यहाँ पे अभी 4 दिन पहले जब लड़ाई हुई थी, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जेल में बंद कर दिया गया। 1 मिनट, आप कह रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को जेल में बंद कर दिया, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस कारण से जेल में बंद कर दिया? मैडम वो कारण ये है कि वो अपने उस दिन तोड़ना था, उस दिन वो घर अपना खाली कर रहा था। उस दिन से जो रोड तोड़ने वाले बिल्डर आए थे उन्होंने बोला तू जल्दी तोड़ जल्दी तोड़। गरीब इंसान को इस तरीके से बोला जाता है, सामने वाला बेचारा अपना मकान खाली कर रहा है तो भी उससे बोल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं कि तू अपना मकान दो। और बेचारे छोटे 1 मिनट, यहीं पे मेरा आपसे सवाल है कि गाली गलौज किसने करी? प्रशासन की तरफ से या कोई सरकार के नुमाइंदे थे? कौन थे गाली गलौज? सरकार के नुमाइंदे थे। सरकार के नुमाइंदे बोल सकते थे कि आप अपना मकान क्यों नहीं जल्दी खाली करें। बोलने का तरीका होता, पढ़े लिखे अफसर हैं,
हाँ वो छोटा बच्चा है, उसे क्या समझ रहा है, वो मकान सर मैं खाली कर तो रहा हूँ, फिर उसने अब छोटा बच्चा है, फिर उसने अपनी कॉलर पकड़ ली जो अच्छा, बच्चे की क्या उम्र है? बच्चे की मुश्किल से 16 साल की उम्र होगी। अच्छा, वो पढ़ाई करता था? जी पढ़ाई करता था। क्या मतलब उसे जेल में डाल दिया? उस दिन तो जेल में डाल दिया गया था, उसको बंद करके पुलिस वाले लेके चले गए थे। जी हाँ, जब लेके चले गए तो पुलिस वो अफसर ने उसकी कॉलर पकड़ ली थी, तो बेचारे फिर वो लड़के ने उसके साहब को पत्थर मार दिया। तो गलती इसमें बच्चे की मानेंगे कि अफसर की मानेंगे, आप ही बताइए। सबसे पहले तो मैं एक महिला हूँ, तो यहाँ पर एक मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि महिलाएं पूरे देश में सुरक्षित नहीं है। आज की बेटी कितनी घटनाएं होती है, हम लोग सुनते हैं। तो क्या आप लोग ये समझते हैं कि आज आपके घर की जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, खुले में सुरक्षित महसूस करेंगे अपने आप को? ऐसे में तो बिल्कुल नहीं सुरक्षित महसूस कर सकती ना, बिल्कुल रोड पे लाके खड़ा कर दे, कहाँ सोएंगे हमारे जवान बच्चे, जवान बहनें मेरी यहाँ की। मेरे तो 2 छोटे बच्चे हैं, इनकी छोटी छोटी लड़कियाँ हैं, ये कहाँ जाएगा? मेरे 4 बेटियां हैं, घर तोड़ने के लिए आए। मेरे को एक तो ये लकवा का भी आँख में हो गया, ये सोच के दिमाग, ना आदमी है ना बेटा है, 4 बेटे हैं। अच्छा, मतलब आप 4 बेटियां की माँ हैं और अब बेसहारा हो गई है। जो छत थी आपके सिर पे वो भी तोड़ दी गई है, बड़ी ही दुख की बात है। लड़की डिलीवरी मेरे घर में यार बोल रहे कि बाथरूम थोड़ा कहाँ जाएगी, क्या जाएगी? अच्छा, मतलब महिला है, डिलीवरी में थी और कहा जा रहा है कि बाथरूम तोड़ेंगे। 15 दिन की डिलीवरी घर में ही है, बोलती कि बताओ तोड़ो। कितने दिन हुए आपकी बेटी की डिलीवरी? हुई 15 दिन हुई है। अच्छा, तो इस अवस्था में अब उसे कैसे? टेंशन मेरे को ये पैरालिसिस हो गया, मैं क्या करूँ अब? तो देखिए, इस कड़ाके की ठंड में जैसे कि ये बता रही हैं कि इनकी बेटी की डिलीवरी हुई है ना, जो कि बच्चा 15 दिन का। अब ऐसी कड़ाके की ठंड में ये अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगी, ये भी यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है। ये सरकार कह रही है कि हम विकास ही विकास कर रहे हैं, तो ये किस प्रकार का विकास है, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। क्या गरीबों की जान से खिलवाड़ कर कर विकास का कार्य कर रही है आज की सरकार? देखिए, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी कि आम जनता को दिखाया जाए कि किस प्रकार से लोग परेशान हो रहे हैं। मेरे सामने ये कोलार रोड बना हुआ है, मेरे सामने कोलार रोड की लाइन डली हुई है, और ये कोलार रोड पे यहाँ पे हम लोग लकड़ियाँ लेने जाते थे। जब कलियासोत के डैम बंद हो जाते थे, खुलते थे, हम रात भर वहाँ पड़े रहते थे। तो इन लोगों को इतना नहीं सोचा कि भाई कम से कम 5-6 महीने की इनको जगह दो या कहीं प्लाट दो कि ये अपनी व्यवस्था कर लें। आज ये शिवराज सिंह कह रहा है कि भाई मैं तुम्हारा मामा हूँ। किस बात के मामा हूँ भाई? अगर मामा हो तो कम से कम एक दिन आप ऐसी ठंड में रह के देखो। आप भी गरीब स्थिति के थे, मैं मानता हूँ, लेकिन आप कम से कम ये भी तो देखो कि इन गरीबों की क्या स्थिति चल रही है अभी। लेटरिन बाथरूम देख, चलो इंसान आदमी जेंट्स से कहीं भी चला जाएगा, लेडीज से कहाँ जाएगी या कहाँ रुकेंगी या? जी बिल्कुल, आप बहुत सही बोल रहे हैं कि जेंट्स से तो कहीं भी चले जाएगा। ज़्यादा परिस्थिति खराब महिलाएं कहाँ खुले में जाएंगी, है ना? हाँ। बिल्कुल, आपके सवाल से और आपके जवाब से मैं सहमत हूँ। मेरा तोड़ने का मतलब ये, कहने का मतलब ये था कि कम से कम इनको तोड़ना था। तो भाई 5-6 महीने पहले इनको ये जगह दे देते कि भैया फलान। अब उनने वहाँ पे कहाँ पे दी, फॉरेस्ट में, वो भी उनने कैंसिल कर दी। किसी ने तंबू गाड़ दिए, किसी ने दीवारें काट दी, बेचारों को उनका भी वहाँ पे नुकसान हो गया। जितने में इनके खुद का बाथरूम होगा उतनी जगह में लोगों को रहने के लिए जगह दे रहे थे। 10 बाई 20 का 300 स्क्वायर फीट, आपकी मामा खुद बोलता है कि 600 स्क्वायर फीट दिया जाए। 450 भी नहीं किया जा रहा, उसको 300 स्क्वायर फीट दिया गया था, वो भी कैंसिल कर दिया। फॉरेस्ट वाले बोलते हैं हमारे पास कोई लेटर नहीं आया ऊपर से। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, वो किसी को नहीं दिया कुछ भी। किसी प्रकार की मुआवजे की बात या आर्थिक कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। कोई राजनीतिक नेता आया हो कि किसी प्रकार की खाने की? आज नेता को हमसे मतलब है, आपसे मतलब है, तो वो आएंगे, आए हैं, लेकिन कोई सहायता नहीं। कोई सहायता नहीं है। आज नेता ने किसी ने बोला कि तुम हमारे बंगले में आके बेटा एक दिन रहो, ये बात सही है। बोला है क्या? कि भाई बच्चे हैं हमारे, भैया चलो मैं मामा हूँ बेटा, मेरे बंगले पे कहीं मैं बंगला दे रहा हूँ तुमको, या कहीं स्कूल खुलवा रहा हूँ, वहाँ रुको 1-2 दिन या 5 दिन या 10 दिन। बोला क्या? नहीं बोला ना। तो ये जो अगले मतलब 2023 में जो चुनाव आ रहे हैं, इसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? ये परिस्थितियाँ पब्लिक गलती है, पब्लिक पागल है, पब्लिक ने चुनाव अब डालना ही नहीं चाहिए।
अब तो नोटा, ओनली फॉर नोटा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई सरकार नहीं चलेगी। कोई आप सभी का क्या कहना है? नहीं, कोई सरकार नहीं चलेगी। हम किसी को वोट नहीं देंगे, किसी को भी नहीं। वोट ही नहीं देंगे, हम वोट ही नहीं देंगे। सरकार आना भी नहीं चाहिए हमसे वोट मांगने के लिए, आना भी भाई, नहीं अपन वैसे भी तो हमारी जिंदगी जी रहे हैं, तो ऐसे भी अपनी जिंदगी जियो। हाँ बस वही तो कह रहा हूँ ना, वैसी जिंदगी जियो। उससे चुनाव डालने से क्या मतलब है? चुनाव डालने से आपको कोई स्टेबिलिटी मिली है क्या? कुछ नहीं, कोई मिली नहीं। सो रही है, सो रही है। नहीं भाई साहब, अगर हम लोगों की सहायता नहीं हुई तो हम 5 दिन का कोलार तिराए पे जाम लगा देंगे। सरकार होगी, जाम भी लगेगा, जाम लगा देंगे। रोड पे भी उतरेगी। 5 दिन का हम जाम करेंगे। सरकार को 5 दिन का समय देते हैं, नहीं तो 5 दिन बाद यहाँ रोड पे जाम नहीं मिलेगा। और जिसकी जिम्मेदार सिर्फ सरकार होगी, जिसके नुकसान की जिम्मेदार भी सिर्फ सरकार होगी। पब्लिक कोई जिम्मेदार नहीं होगी, जो भी होगा वो सरकार की जिम्मेदारी होगी। वो हमारी कोई पब्लिक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। पब्लिक परेशान है और थोड़ी परेशान हो जाएगी। आपकी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।